हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट यानी कि शॉर्ट हैंड टेस्ट में एसएससी कैसे मिस्टेक्स काउंट करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कितनी मिस्टेक्स माफ़ होती हैं, आप कितनी मिस्टेक्स कर सकते हैं। ग्रेड सी के लिए आप 5% मिस्टेक्स कर सकते हैं और ग्रेड डी के लिए आप 7%, और ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। और रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए थोड़ा और ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ये मिस्टेक्स काउंट करने की जो जानकारी है मुझे कहाँ से मिली है। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं इस पीडीएफ में क्या है। इस पीडीएफ के शुरुआत में लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ स्टेनोग्राफी टेस्ट्स, नेचर ऑफ मिस्टेक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि फुल मिस्टेक्स कहाँ काउंट होती हैं। ए पॉइंट में बताया है जितने वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स छोड़ेंगे उतनी ही मिस्टेक्स काउंट होंगी। अगर आपने कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स छोड़ दिया है और इस ग्रुप में जितने वर्ड्स होंगे उतनी ही मिस्टेक्स काउंट होंगी। जैसे कि कोई वर्ड है कहा जाता है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें 3 वर्ड हो रहे हैं तो आपकी 3 मिस्टेक्स काउंट होंगी। आप देखते हैं बी पॉइंट में क्या है। उसमें है जितने शब्द आप रिप्लेस करेंगे तो उतनी ही मिस्टेक्स काउंट होंगी। और अगर आपने कोई भी फिगर न्यूमरल और वर्ड्स की फॉर्म में लिखी है और वो करेक्ट है तो मिस्टेक काउंट नहीं होगी। आपकी मर्ज़ी, आप अपनी खुद की हिंदी या इंग्लिश वाली लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं या न्यूमरिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर वो सही है तो वो गलत नहीं होगी। सी पॉइंट में है अगर आपने कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए हैं जो पैसेज में डिक्टेट ही नहीं हुए तो भी आपकी उतनी मिस्टेक्स काउंट होंगी जितने आपने नए शब्द जोड़े हैं। आइए अब देखते हैं कि हाफ मिस्टेक्स कहाँ कहाँ काउंट होंगी। इसमें ए पॉइंट में बताया है कि आपने किसी शब्द की स्पेलिंग गलत लिख दी या लेटर्स का ट्रांसपोजिशन कर दिया या किसी वर्ड में कोई लेटर छोड़ दिया तो आपकी आधी मिस्टेक काउंट होगी, पूरी मिस्टेक काउंट नहीं होगी। प्रॉपर नाउन्स और अनफैमिलियर नेम्स की गलतियाँ इग्नोर की जाएंगी, क्योंकि कुछ नेम्स ऐसे होते हैं कोई अपने नाम की स्पेलिंग कैसे लिख सकता है, कोई कैसे लिख सकता है, तो प्रॉपर नाउन्स की इस वजह से मिस्टेक्स काउंट नहीं होती। अगर कोई रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पैसेज में एक बार से ज़्यादा बार है तो आपकी एक ही बार हाफ मिस्टेक काउंट होगी, बार बार नहीं होगी। बी पॉइंट है सिंगुलर की जगह प्लूरल और प्लूरल की जगह सिंगुलर नाउन यूज़ किया तो भी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। सी पॉइंट है अगर सेंटेंस की शुरुआत में स्मॉल लेटर का यूज़ किया तो भी हाफ मिस्टेक काउंट होगी, फुल नहीं होगी। कुछ नोट पॉइंट्स भी दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। इसमें ए पॉइंट है किसी भी सिंगल वर्ड में एक से ज़्यादा एरर करने पर एक फुल मिस्टेक काउंट होगी, इससे ज़्यादा मिस्टेक काउंट नहीं होगी। इसका मतलब है किसी भी वर्ड की स्पेलिंग में 3 से 4 या ज़्यादा लेटर गलत करने पर भी एक ही मिस्टेक काउंट होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी आधी आधी जोड़कर एक से ज़्यादा मिस्टेक काउंट कर ली जाएगी। इसका बी पॉइंट है अगर कोई ऐसा वर्ड है जो एक से ज़्यादा तरीक़ों से लिखा जा सकता है तो उस वर्ड की सारी फॉर्म्स एक्सेप्टेबल होंगी। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है ऑनरेबल का, इसे कई फॉर्म्स में लिखा जा सकता है और ये सारी फॉर्म्स करेक्ट होंगी। इनमें किसी में ये नहीं कि ये गलत होगी ये सही होगी। अगर ये सही है वर्ड तो किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। सी पॉइंट दिया है कैंडिडेट्स की इन मिस्टेक्स के अलावा और कोई भी मिस्टेक्स काउंट नहीं होंगी जो ऊपर बताई गई हैं। लेकिन आप फिर भी एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोमा और फुल स्टॉप वगैरह का, क्योंकि अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो नेक्स्ट सेंटेंस कैसे शुरू करेंगे, और नेक्स्ट सेंटेंस के शुरू में कैपिटल लेटर होना चाहिए। और हिंदी में तो ऐसा कुछ नहीं होता, पर फिर भी हिंदी में भी आप कोमा और पूर्ण विराम का ध्यान रखिएगा, अच्छा लगता है। इसके अलावा ये मिस्टेक्स काउंट करने का फॉर्मूला दिया गया है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से मिस्टेक्स काउंट करते हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस एग्जामिनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉमेंट मी।